एज आई मेंशनड, जैसा कि मैंने मेंशन किया, जैसा कि मैंने बताया इन प्रीवियस टॉक, पिछले टॉक में, इन इन द बैक क्लास, पिछले क्लास में, इन द लास्ट क्लास, पिछले क्लास में, दैट की दिस इज़ द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये ज़माना जो है, एज का मतलब ज़माना होता है, AGE। दिस इज़ द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के रूप में, मिसाल के तौर पे, सपोज़ यू नीड यू नीड टू विथड्रॉ। विथड्रॉ का मतलब होता है निकालना। यू नीड टू विथड्रॉ द मनी। अगर पैसा निकालने की आपको ज़रूरत है, और यू वांट टू डिपॉजिट द मनी, पैसा अगर डिपॉजिट करना चाहते हैं, और यू वांट टू ट्रांसफ़र द मनी, अगर पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, फॉर दैट, उसके लिए यू नीड टू गो टू बैंक। आपको बैंक जाने की ज़रूरत है। एंड एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, इन द बैंक, बैंक में, इनसाइड द बैंक, बैंक के अंदर, देर इज़ मोर रश, बहुत रश होता है। एंड ड्यूरिंग रश, रश के समय में, ड्यूरिंग का मतलब के समय में, के अवधि में, के दौरान, ड्यूरिंग रश, रश के दौरान में, ड्यूरिंग क्राउड, क्राउड ऑफ द पीपल, लोगों के क्राउड के समय में, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं होता है, संभव नहीं होता है, टू विथड्रॉ द मनी, और या डिपॉजिट द मनी, पैसा जमा करना, पैसा निकालना, और ट्रांसफ़र द मनी। दैट टाइम यू डू वन थिंग, आप क्या करते हैं, फॉर दैट, उसके लिए, देर इज़ एन ATM, एक ATM होता है। एंड जस्ट यू ट्राई टू विथड्रॉ द मनी थ्रू ATM। आप ATM के ज़रिए पैसा निकालना चाहते हैं। यानी कि वट एवर यू हैव द प्रॉब्लम, जो भी आपका प्रॉब्लम है, यू वांट टू सॉल्व, आप सॉल्व करना चाहते हैं थ्रू एन ATM के ज़रिए। बट यू सी समटाइम्स, कभी कभी आप देखते हैं, इफ़ यू हैव नो नॉलेज अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, अबाउट इंग्लिश, इंग्लिश के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं होती है, तो यू गो टू द ATM मशीन, आप ATM मशीन जाते हैं। एंड जस्ट ड्यू टू का मतलब के वजह से, के कारण से, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, लैक का मतलब कमी, LAC के, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, यू आर नॉट इन पोजिशन टू अंडरस्टैंड। आप पोजीशन में नहीं होते हैं समझने के, कि वट एवर इट इज़ डिस्प्लेइंग, ये डिस्प्ले जो कर रहा है इन द स्क्रीन, और इन द स्क्रीन ऑफ ATM मशीन के स्क्रीन में जो डिस्प्ले कर रहा है, यू आर नॉट इन पोजीशन टू अंडरस्टैंड, आप समझने के पोजीशन नहीं होते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज़ मेंशनड इन इंग्लिश। सब कुछ इंग्लिश में मेंशन होता है, सब कुछ इंग्लिश में बताया जाता है। एंड दिस इज़ द मेन रीज़न, ये ख़ास कारण होता है, ये ख़ास वजह होती है कि ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ की कमी की वजह से। सपोज़ इफ़ इट इज़ मशीन इज़ टेलिंग समथिंग, अगर मशीन कुछ बता रहा है, टू क्लिक, और टू जस्ट टू डायल एनीथिंग, और टू पुश एनी बटन, किसी बटन को पुश करने के लिए, और जस्ट क्लिक करने के, लाइक दैट। तो दैट टाइम यू सी, आप उस समय देखते हैं कि यू आर नॉट इन द पोजिशन टू गेट द प्रॉपर मैसेज, और टू गेट द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। सही से आप समझने की वो मतलब उचित तौर से नहीं समझ पाते हैं। फॉर दैट रीज़न, इसके वजह से क्या होता है, समटाइम्स यू आर नॉट एबल का मतलब योग, यू आर नॉट एबल टू विथड्रॉ द मनी, और ट्रांसफ़र और डिपॉजिट द मनी। ना पैसा डिपॉजिट कर पाते हैं, ना ट्रांसफ़र कर पाते हैं, ना ये विथड्रॉ कर पाते हैं। लाइक दैट, दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है, यू फेस, आपको सामना करना पड़ता है, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के फील्ड में। सो वी कैन से, हम लोग ये कह सकते हैं, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे मसाइल हैं, विदाउट एनी इंग्लिश लैंग्वेज, बिना इंग्लिश लैंग्वेज का। इफ़ यू डोंट नो, इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश लैंग्वेज, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज नहीं जानते हैं, तो यू कैन नॉट ऑपरेट प्रॉपरली द मशीन को प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट फंक्शन द मशीन को वो आप प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज फॉर एवरीथिंग देर इज़ गाइडलाइन होता है, हाउ टू फंक्शन, कैसे फंक्शन करना, हाउ टू ऑपरेट द मशीन को कैसे ऑपरेट करना है। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज,
अगर लैंग्वेज को समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन नॉट ऑपरेट, यू कैन नॉट फंक्शन, एंड प्रॉब्लम कम्स, और प्रॉब्लम आता है फाइनली द मशीन इज़ मशीन डजेंट वर्क, मशीन काम करना बंद कर देता है। यानी कि आफ्टर दैट उसके बाद क्या है कि ड्यू टू यू, आपकी वजह से मैनी पर्सनस और मैनी पीपल फेस द प्रॉब्लम, बहुत सारे लोगों को सामना करना पड़ता है। फाइनली अंत में व्हाट हैपेंस, क्या होता है कि शटर डाउन कर दिया जाता है, एंड यू सी समटाइम्स दैट आउटसाइड द शटर और आउटसाइड द मशीन के बाहर जो है देर इज़ अ नोटिस होता है, एंड इन द नोटिस वी सी दैट मशीन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, मशीन काम नहीं कर रहा है, मशीन इज़ नॉट इन सर्विस, मशीन जो है सर्विस में नहीं है। और लाइक दैट वट एवर द प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है, इट इज़ मैंशनड इन द नोटिस बोर्ड में मेंशन कर दिया जाता है। तो ड्यू टू वन, एक की वजह से, ड्यू टू सम पीपल, कुछ लोगों की वजह से, ऑल फेस द प्रॉब्लम, ऑल सफ़र, सारे लोगों को झेलना पड़ता है, फेस करना पड़ता है, बिकॉज क्योंकि ड्यू टू ओनली लैक ऑफ नॉलेज इन इंग्लिश में नॉलेज की कमी की वजह से, के कारण से। सो लाइक दैट वी फेस मेनी टाइम्स, और वी कैन से, हम लोग ये कह सकते हैं कि जस्ट वी फेस दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम एंड दैट इज़ कॉमन। ये एकदम आम बात है, हर जगह ऐसा होता है, हो ही रहा है, लाइक दैट इट इज़ हैपनिंग, ये हो ही रहा है। तो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर दैट, उसके लिए सॉल्यूशन क्या है? फॉर दैट उसके लिए क्या है कि देर इज़ ओनली वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन है कि वी शुड अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस समझना चाहिए, एंड जस्ट वी ट्राई टू गेट द नॉलेज ऑफ इंग्लिश। इफ़ यू हैव नॉलेज ऑफ द इंग्लिश, इफ़ यू नो द इंग्लिश, देन वी हैव नो एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड, हमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, एंड वी फंक्शन प्रॉपरली, वी ऑपरेट प्रॉपरली, एंड वट एवर आवर रिक्वायरमेंट्स, हमारी जो भी आवश्यकता होती है, जस्ट वी फुलफ़िल इट, हम लोग इसे फुलफ़िल करते हैं, पूरा करते हैं। इफ़ यू वांट टू ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, वी कैन ट्रांसफ़र वेरी इजीली, बहुत आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू डिपॉजिट द मनी, अगर पैसा डिपॉजिट करना चाहते हैं तो वी कैन डिपॉजिट इट। इफ़ यू वांट टू जस्ट विथड्रॉ, अगर विथड्रॉ करना चाहते हैं, वट एवर आवर रिक्वायरमेंट, जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है, वी कैन विथड्रॉ वेरी इजीली, बहुत आसानी से विथड्रॉ करते हैं, कर सकते हैं। तो विथड्रॉइंग द मनी और डिपॉजिटिंग द मनी, पैसा ड्रॉ करना, विथड्रॉ करना, डिपॉजिट करना, और ट्रांसफरिंग द मनी, पैसा ट्रांसफ़र करना, इट इज़ ओनली पॉसिबल, ये मुमकिन तभी है व्हेन वी नो द इंग्लिश लैंग्वेज, जब हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को जानते हैं, व्हेन वी नो इंग्लिश। इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश, अगर इंग्लिश नहीं जानते हैं तो वी फेस मेनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे प्रॉब्लम सामना करना पड़ सकता है, और फाइनली अंत में व्हाट हैपेंस, क्या होता है कि एवरीथिंग इज़ नॉट फाइन, सब कुछ अच्छा नहीं होता है।